नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 के उस महासंयोग की, जो कि 7 भाग्यशाली राशियों के जीवन में खुशियों की बहार लेकर आने वाला है। ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति यह साफ संकेत दे रही है कि अब आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उन राशि वालों की जानकारी दूंगा जिनकी शादी फरवरी से जून तक होगी। दोस्तों, क्या आपके घर में भी लंबे समय से शहनाई बजने का इंतजार हो रहा है? क्या आपकी कुंडली में विवाह के योग बनते बनते टूट जाते हैं? क्या आप एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में हैं जो न केवल संस्कारी हो बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत समृद्ध हो? दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर आपके विवाह के मार्ग को खोलने वाला है। साथ ही हम उन विशेष राशियों की चर्चा करेंगे जिन्हें न केवल एक योग्य जीवन साथी मिलेगा बल्कि उनका विवाह एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित परिवार में होगा। इतना ही नहीं, जो युवा लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बृहस्पति देव क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, विशेष रूप से हम सिंह, धनु और कुंभ राशि के जातकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि नवंबर और दिसंबर के महीने में तुला, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग कैसे बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को विवाह, संतान और भाग्य का कारक माना जाता है। जब भी गुरु अपनी राशि बदलते हैं या किसी विशेष भाव पर अपनी अमृत दृष्टि डालते हैं तो जीवन में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। वर्तमान गणना के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। मिथुन राशि जो कि वायु तत्व की राशि है और बुध इसके स्वामी हैं। यहाँ गुरु का होना आपके संचार, बुद्धि और सामाजिक संबंधों में भारी बदलाव लाता है। जब गुरु मिथुन राशि में होते हैं तो उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जिन भावों पर पड़ती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस गोचर के दौरान बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें भाव यानी विवाह भाव को सक्रिय कर रहे हैं। यही वह मुख्य कारण है जिससे अचानक विवाह के योग बनेंगे। दोस्तों, कई जातकों के लिए तो स्थिति ऐसी होगी कि रिश्ता अचानक आएगा और बहुत जल्दी बात पक्की होकर विवाह भी संपन्न हो जाएगा। यह योग इतना शक्तिशाली है कि जो बाधाएं पिछले कई वर्षों से आ रही थीं वे अब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से बात करते हैं उन राशियों की जिनके लिए गुरु का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और इस गोचर के दौरान भी आपकी राशि से 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। 7वां भाव सीधे तौर पर विवाह और साझेदारी का होता है। जब लग्नेश खुद 7वें भाव में बैठ जाएं तो विवाह को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जातक अब तक अकेले थी, उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है। गुरु की अमृत दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहेगी जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके लिए धनवान ससुराल के योग बहुत प्रबल हैं। आपको विवाह के बाद भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। गुरु की यह स्थिति आपके जीवन में स्थिरता और खुशियां लेकर आ रही है। दोस्तों, दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का मिथुन राशि में होना बहुत ही शुभ फलदायक रहने वाला है। बृहस्पति आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर करेंगे जहां से उनकी दृष्टि आपके पराक्रम, संतान और 7वें भाव पर पड़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए यह समय स्वर्ण युग जैसा है। आपके विवाह की चर्चा अब जोर शोर से शुरू होगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे विवाह में बदलना चाहते हैं तो गुरु की कृपा से आपके परिवार वाले मान जाएंगे। खास बात यह है कि सिंह राशि के जातकों का विवाह किसी ऐसे परिवार में होने के योग हैं जिनका समाज में बहुत बड़ा नाम और रुतबा है।
आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपके करियर में भी आपका पूरा सहयोग करेगा। दोस्तों अगली राशि है और वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर 5वें भाव में हो रहा है, जहां से गुरु आपके भाग्य भाव, लाभ भाव और लग्न भाव को देख रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय केवल विवाह के लिए ही नहीं बल्कि जीवन की हर बड़ी उपलब्धियों के लिए श्रेष्ठ है। आपके विवाह के योग बहुत ही अचानक बनेंगे। हो सकता है कि आप किसी पारिवारिक समारोह में जाएं और वहां आपका रिश्ता तय हो जाए। गुरु की दृष्टि के कारण आपके जीवन साथी का स्वभाव बहुत ही धार्मिक और सुलझा हुआ होगा। कुंभ राशि के जातकों को सलाह है कि इस समय आने वाले रिश्ते को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यह गोचर आपको आपके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी दिला सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं करियर और सरकारी नौकरी की। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या विवाह के साथ साथ करियर में भी सुधार होगा, तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ, क्योंकि बृहस्पति जब मिथुन राशि में होते हैं और उनकी दृष्टि आपके कर्म भाव या लाभ भाव पर पड़ती है तो रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। विशेष रूप से वे छात्र जो प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा विभाग या बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए 2026 का पूर्वार्ध बहुत सफल रहने वाला है। ग्रहों का संयोग बता रहा है कि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। गुरु और सूर्य की युति अब अनुकूल होती है तो सरकारी पद की प्राप्ति सुगम हो जाती है। इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आपकी सफलता आपके विवाह की खुशियों को दोगुना कर देगी। दोस्तों अब हम उन विशेष महीनों की चर्चा करेंगे जो तुला, कुंभ और मीन राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। नवंबर और दिसंबर 2026 का समय इन 3 राशियों के लिए विवाह की शहनाई लेकर आ रहा है। तुला राशि के जातकों की बात करें तो आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु की स्थिति, यह समय बहुत ही सुखद रहने वाला है। साल के अंतिम महीनों में आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह रिश्ता किसी दूर से रिश्तेदार के माध्यम से या किसी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सकता है। तुला राशि वालों का विवाह बहुत ही भव्य तरीके से होने के संकेत मिल रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना विशेष रूप से फलदायी रहेगा। इस दौरान आपके विवाह भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में होगा, जिससे बातचीत तेज होगी। यदि पहले से कहीं बात बिगड़ गई थी तो वह दोबारा बन सकती है। वहीं मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और वे आपके सुख भाव में गोचर कर रहे होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय घर में मांगलिक उत्सव का है। आपके माता पिता आपके लिए जो रिश्ते चुनेंगी वह आपके भविष्य के लिए सबसे उत्तम होगा। मीन राशि वालों को ससुराल पक्ष से काफी धन संपत्ति मिलने के भी योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 7वें भाव का विश्लेषण बहुत जरूरी होता है। जब हम कहते हैं कि विवाह योग बनेगा तो इसका अर्थ है कि आपके सप्तमेश और बृहस्पति के बीच एक सकारात्मक संबंध बन रहा है। 2026 में ग्रहों की जुगलबंदी ऐसी है कि यह 7 राशियों के विवाह भाव को सीधे तौर पर जागृत कर रही है। दोष या अन्य किसी ग्रह बाधा के कारण विवाह में देरी हो रही थी, उनके लिए भी शांति के योग बन रहे हैं। बृहस्पति की कृपा से सभी बाधाएं धूल की तरह उड़ जाएंगी। आपको बस सकारात्मक रहने की जरूरत है। दोस्तों विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं है बल्कि 2 परिवारों का जुड़ाव है। जिन 7 राशियों की हम आज बात कर रहे हैं उनके लिए यह समय एक नई अध्याय की शुरुआत है। धनी परिवार में विवाह होने का अर्थ केवल पैसा नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां आपकी कद्र हो और जहां आपको सम्मान मिले। गुरु की दृष्टि यह सुनिश्चित करेगी कि आपको एक ऐसा जीवन साथी मिले जो संस्कारी हो और जो आपके परिवार को साथ लेकर चले। साल 2026 का इतिहास के पन्नों में आपके लिए सबसे सुखद साल के रूप में दर्ज होने वाला है। यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार दोस्तों सटीक जानकारी चाहते हैं तो अपनी जन्म तिथि और समय का विश्लेषण अवश्य करवाएं। इसी के साथ में दोस्तों अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखें, क्योंकि गुरु की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो नेक दिल और सच्चे होते हैं। कुल देवी और इष्ट देव की आप पूजा करते रहें। विशेष रूप से गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करना आपके विवाह के योगों को और भी अधिक मजबूत कर बनाएगा।
चने की दाल और गुड़ का दान करना भी आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। गुरुवार के दिन आप स्नान करने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें और गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।